मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से भी सपोर्ट नहीं था, किसी की तरफ से सपोर्ट नहीं था, तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रेनू एंड पुनीत ब्लॉग्स। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये बज गए हैं 10:30। 10:30 से मैंने ये 10:30 सोलो 11:45 होने वाले हैं, ये मेरा काम स्टार्ट हो चुका है। तो आज मैंने सोचा, क्योंकि जो डब्बे हैं ना, नवरात्रि से पहले मैंने साफ़ किया था एक दिन पहले, और ये डब्बों में ना बहुत ज़्यादा चिपचिपी आ गई है, तो मैंने सोचा दोबारा इसको साफ़ कर देती हूँ। आज गर्म पानी से किया है मैंने इसको, ताकि जल्दी ही से वॉश हो जाएगा। और मैंने ज़्यादा गर्म पानी कर लिया है ताकि मेरे हाथ भी ना, मतलब पानी में ना जल रहे हैं इस तरफ से, लेकिन फिर भी मैं फटाफट कर रही हूँ, ताकि गर्म पानी में जितना अच्छे से करूँगी मैं, तो ही इसके दाग भी और जो चिपचिपे से है ना छूट जाएगा। सारे डब्बे धोने के बाद मैंने वो बालकनी में रख दिया है, ताकि थोड़े से धूप में वो सूख जाएंगे जल्दी से। और इधर मैं जितने डब्बे रखे थे ना, वो खाने को मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि तेल के डब्बे रहते हैं ना, तो वहाँ पीले पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैं जूने से साफ़ कर रही हूँ। पानी नहीं ज़्यादा मैं डाल सकती, क्योंकि फिर ये फूल जाएंगे पलाई, फिर ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं जूने से इसको सिर्फ हल्का हल्का साबुन लेके मैं इसको रगड़ रही हूँ। और उसके बाद से गीले कपड़े से मैं सारा पोंछ दूँगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत उससे सावधानी से कर रही हूँ। तो इधर ये किचन की आज मेरी ये क्लीनिंग हो गई है। मैंने इतनी, मतलब पूरा नहीं करा मैंने, लेकिन जो मेन था ना डब्बे का, ये जो तेल के ये मसालों के डब्बे का, वो किया है मैंने आज। और मेरे पास ना इस पे अंदर लगाने के लिए ना कुछ ऐसे शीट नहीं था, तो मैंने इसको सोचा कि तेल को जैसे नीचे अगर ज़्यादा थोड़े दिन तक नहीं चिपकेगा, तो मैंने पेपर लगा दिया है कि पेपर से थोड़ा सा बच जाएगा। और मैं आपको गाइस ये भी बताऊंगी कि मैं जॉब क्यों नहीं कर सकती हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना, और प्लीज़ स्पीक मत करना मेरे ब्लॉग को। और इधर मैं बालकनी में डब्बे भी देखने आई हूँ कि सूख गए हैं डब्बे। और तब उसके बाद से मैं कपड़े से पोंछने के बाद मैं इसके अंदर सामान भर दूँगी सारे, जल्दी जल्दी ही कर। उसके बाद से मैं बैठ गई हूँ डब्बे पोंछने के लिए। और इधर सामने मेरी जो रहती हैं अंजलि, लड़कियाँ रहती हैं, तो वो मुझसे बात करने के लिए आ जाती है। थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाता है इनके साथ बात करते करते, वरना तो आजकल की इतनी मतलबी दुनिया है कि कौन किसको क्या पूछे। जब अपने घर का कोई पूछता नहीं है तो कोई दुनिया क्या पूछेगी। और मेरे साथ ये भी काम करवा रही थी, क्योंकि मैं इधर क्या बोलते हैं दाल वगैरह वो सब भर रही थी ना। और इधर मेरे डुग्गू आया ना, तो मुझे बोल रहा मम्मा मुझे कुछ खाना है। तो मैंने बोला कुछ खाए नहीं है, पेट दिखा रहा नहीं मम्मा, देखो मेरा पेट खाली है। तो बस मुझे वही पेट दिखा रहा है अपना। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी दे देती, मम्मा सफाई करके देती है खाना ये सब। तो ये इधर शीतल है ना, ये दालों में देख रही थी कि जो दाल ना काफ़ी दिन के दाल हो जाते हैं ना रखे रखे, तो थोड़ा सा उसमें क्या पता नहीं क्या हो जाता है, या तो कुछ कीड़े से, लेकिन कीड़े नहीं थे। तो वही थोड़ा सा ना, मुझे तो आता नहीं है, इस शीतल को भी नहीं आता, वो भी लेकिन कोशिश कर रही थी। उसने बोला भाभी आप डब्बे साफ़ कर लो, वो डब्बे को पोंछ लो, तो मैं इधर एक तरफ दाल को अच्छे से वो कर देती हूँ। क्या बोलती हूँ उसको गाइस, मुझे पता नहीं है, सॉरी उसको इसके लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, डब्बे साफ़ कर दूंगी। उसके बाद से मैं इसमें सारी दालें भर दूंगी एक एक करके, क्योंकि मैंने सारी दाल ना न्यूज़पेपर में रखा था मैंने, क्योंकि मैं इतने प्लेट कहाँ से लाऊंगी, फिर बर्तन इतने सारे हो जाएंगे धुलने के लिए, इसलिए मैं न्यूज़पेपर रख देता, वो काम भी आ जाएगा। काम करते करते आज मुझे शाम हो गया है, और टाइम का बिल्कुल पता नहीं लगा, क्योंकि आज बहुत सारा काम करना था। आपने देखा ही था कि मैंने थोड़ा किचन भी आज क्लीन करा था, फिर कपड़े भी, मैं आज कपड़े की मशीन भी लगाई थी मैंने। तो जैसे सारा टाइम हो गया, तो मुझे ना किसी ने कमेंट किया रहा था कि आप, जब आपके साथ ये सब हो रहा है, आपके साथ ऐसी मुश्किल है, तो आप जॉब क्यों नहीं करती हो, आप अच्छी खासी आप जॉब कर सकती हो। तो उनके कमेंट का मैं इज्जत करती हूँ बहुत, लेकिन मैं जैसे मैं आपको नहीं, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैं जॉब कर सकती हूँ, लेकिन ना मैं किसी रीज़न से मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ना मेरा जो बेटा है ना, वो 2.5 साल का है और बहुत छोटा है, उसको संभालने के लिए कोई नहीं है घर में। तो और ऐसा नहीं कि मैं जॉब नहीं करती थी जब मेरा डुग्गू नहीं था, मैं शादी से पहले एक जॉब करती आई थी। तो 2.5 साल का मेरा डुग्गू आया, उसके बाद से मैंने जॉब अपना छोड़ दिया है। और आप लोग सोचोगे कि घर में मतलब कौन कौन है, अगर आपके सास ससुर है तो आप वो क्यों नहीं संभाल सकते हैं। मेरे सास ससुर जो हैं वो जॉब करते हैं, और जॉब करते हैं, तो इसलिए मैंने
वो संभाल नहीं सकते हैं, तो इसलिए फिर मेरे को अपना जॉब छोड़ना पड़ा। क्योंकि अब आप सोचोगे कि वो क्यों नहीं संभाल सकते हैं। देखो, अगर मैं ये नहीं कह रही जो अभी जो होता है वो अपने लिए जो भी करते हैं, लेकिन अगर हम कमाने जाते हैं तो हम किसी के लिए, दूसरे के लिए नहीं कमाने जाते, हम अपने लिए कमाने जाते हैं, तो खुद के डिपेंड के लिए कमाने जाते हैं। तो खैर मैं तो घर में हूँ और मैं नहीं करती हूँ जॉब, तो मैं किसी और के ऊपर डिपेंड हूँ और इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। तो बस यही था मेरा कि मैं यूट्यूब पे आऊँ और बस यही मैं यहाँ पे आके क्या पता मैं सेल्फ डिपेंड बन सकूँ अपने लिए, और इसलिए मैंने अपनी सारी सच्चाई बात बताई है इस ब्लॉग और इससे पहले भी ब्लॉग पे। तो और मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने बच्चे को, बेटे को कहीं और भी मतलब रख सकती थी, जैसे वो कहते नहीं कि पूरा दिन संभालने के लिए रख लेते हैं, उसके बाद से वो जो भी चार्ज लेते हैं, लेकिन सच बोलूँ तो मेरे अंदर दिल से ही नहीं होता कि मैं अपने बेटे को किसी अनजान के हाथों में संभालने के लिए दूँ और फिर मैं चली जाऊँ जॉब कंटिन्यू करने के लिए। उसके बाद मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं इतना विश्वास नहीं कर सकती हूँ किसी पे। और जब अपने ही घर के नहीं संभाल सकते तो कोई दूसरा कैसे संभाल सकता है ना। तो इसलिए मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ जॉब करने के लिए। हाँ, जब वो बड़ा हो जाएगा तो मैं सोचूंगी जॉब करने के लिए, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ मैं जॉब। और उसके बाद क्या है कि बाहर, और आप जानते भी हो माहौल आजकल का कितना ख़राब है कि बच्चा ऐसे छोड़ना रिक्सी है, तो मैं इसलिए बहुत डरती हूँ इन सब चीज़ों से, तो मैं अपना बच्चा ऐसे अकेले नहीं छोड़ती हूँ। तो बस मेरा यही जॉब का कारण है। और फर्स्ट बात ये था कि मैंने जॉब कंटिन्यू करने को सोचा था कि मैं जॉब अपना कंटिन्यू कर लूँगी, तो मैंने घर में बात करी थी अपने हस्बैंड से कि आप मम्मी को बोलो कि मैं जॉब कंटिन्यू करूँगी और वो डुगू को संभाल लेंगे, मेरे बेटे को। लेकिन शायद या नहीं संभालना था या कुछ और कारण था, तो वो मैं आपको कभी किसी और दिन बताऊंगी मैं। तो इस वजह से फिर मैंने छोड़ दिया जॉब। तो बस यही था मेरा जॉब छोड़ने का कारण। और फिर आप जानते हो कि इतनी महंगाई में कोई जॉब मिलना और इतनी सैलरी के जो हम करते हैं, थोड़ा सा आता ना कि सबको सैलरी का होता है कि इतनी मिलेगी, तो आज के वक्त में बहुत मुश्किल है इतनी सैलरी। सच बोल रही हूँ, जितना भी पढ़ लो लिख लो, अगर डिग्री हो तो आपको और 25-30 मिले, कि मेरी ना मेरे पास कोई इतनी डिग्री है या मेरे पास कोई ऐसा है कि मुझे इतनी सैलरी होगी मेरी तो इसलिए अब उसमें डिमांड थी घर में कि मैं सैलरी अगर दूंगी अपने घर में पूरी, तो आप खुद ही सोचिएगा अगर मैं पूरी सैलरी दे दूंगी तो फिर मैं किस लिए जॉब करने जाऊंगी। क्योंकि मैं अगर जॉब करने निकाली तो मैं अपने बच्चे के लिए जॉब करने निकल रही हूँ, ताकि मैं उसके भविष्य के लिए कुछ सेविंग कर सकूँ और उसकी मतलब ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। मैं इसलिए तो जाऊँगी ना, इसलिए तो नहीं जाऊँगी ना कि मैं सारे पैसे अगर दे ही दूँगी तो मैं क्या बचाऊँगी, मेरे पास क्या बचेगा अगर मैं पूरे मंथ अगर जाऊँगी तो। इस वजह से मैंने और कंटिन्यू नहीं करा जॉब। और जब सपोर्ट ना हो ना तो फिर मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से भी सपोर्ट नहीं था, किसी की तरफ से सपोर्ट नहीं था, तो इस वजह से मैं घर में रह गई और एक हाउसवाइफ बन के रह गई हूँ, जो कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, बस दूसरे पे डिपेंड हूँ और बस और कुछ। तो बस यही था जॉब का कारण। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। और अगर मुझसे कोई गलती हो ना तो मुझे उसके लिए भी ज़रूर बताना, तो मैं उस गलती को सुधारूंगी। तो ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, ज़्यादा लंबा करूँगी तो आप लोग नहीं देखोगे। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर देना। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, और प्लीज़